Coronavirus has killed more than 4 lakh people of our country in last 2 years. आप में से भी बहुत लोगों ने अपने चाहने वालों को इस बीमारी का शिकार बनते देखा होगा। कोरोना पेंडेमिक के अलावा भी डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से हर साल न जाने कितने लोगों की जान चली जाती है। बचपन से लेकर आज तक आप सब लोगों ने बहुत सारे डिजीज़ेस को एक्सपीरियंस किया होगा। वी ऑल रियलाइज कि इन डिजीज़ेस का हम सबकी लाइफ पे कितना डीप इम्पैक्ट पड़ता है। बट ऐसा कैसे कि जो लोग कुछ टाइम पहले तक एकदम ठीक होते हैं ऐसे अचानक से इतनी ख़राब हालत में पहुंच जाते हैं। इन दिस यूनिट वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन दैट व्हाई डू वी फॉल इल। बीमारियों के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें हेल्थ के बारे में जानना ज़रूरी है। हेल्थ एंड हेल्दी वर्ड का हम न जाने कितनी बार अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते होंगे, बट वट डज दिस वर्ड हेल्थ मीन? एक्चुअली हम सब लोगों के लिए हेल्थ का अलग अलग मतलब हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी दादी या नानी के लिए हेल्थ का मतलब होगा बिना किसी परेशानी के मार्केट या फिर अपने नेबर्स के पास जा पाना। ऐसा ना कर पाने पे वो अपने आप को हेल्दी कंसीडर नहीं करेंगी। बट आपके और मेरे जैसे यंग लोगों के लिए हेल्थ का मतलब हो सकता है 1 किलोमीटर तक रनिंग कर पाना। किसी योगा करने वाले इंसान के लिए हेल्थ का मतलब हो सकता है अपनी बॉडी को ईजिली एंड कंफर्टेबली स्ट्रेच कर पाना। एक स्टूडेंट के लिए हेल्थ का मतलब हो सकता है अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर पाना। मतलब हेल्थ रेफर्स टू एन आइडिया ऑफ बीइंग वेल एंड फिट। बट फिट मतलब खाली फिजिकली फिट नहीं। हेल्थ रेफर्स टू कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब हम किसी इंसान को हेल्दी तब कहेंगे जब वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट हो। सोशली फिट सिंपली मीन्स कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट एंड लोगों के साथ कंफर्टेबल हो या नहीं, उनके साथ इंटरैक्ट कर पाते हो या नहीं, कहीं आप सब लोगों से आइसोलेटेड तो फील नहीं करते। तो मतलब हेल्थ रेफर्स टू वेलनेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। इंटरेस्टिंग। चलो अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या हेल्दी होना एंड डिजीज़ फ्री होना एक ही बात है? लग तो एक जैसे ही रहे हैं ना। अगर किसी को डिजीज़ नहीं है तो वो हेल्दी होना चाहिए, नहीं? बट ऐसा नहीं है। हम डिजीज़ या बीमारी वर्ड को बहुत ही लिमिटेड सेंस में यूज़ करते हैं, जबकि हेल्थ एक ब्रॉड टर्म है। तो इट्स पॉसिबल कि एक इंसान डिजीज़ फ्री हो, मतलब उसे कोई बीमारी ना हो, फिर भी हम उसे हेल्दी ना कंसिडर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो एक बच्चा है जो फिज़िकली तो फिट है, बट उसको एग्ज़ाम्स में कम मार्क्स आने की वजह से हर टाइम टेंशन रहती है, जिसकी वजह से उसने हंसना खेलना भी बंद कर दिया है। तो ऐसा बच्चा डिजीज़ फ्री तो है, बट हेल्दी नहीं। आज की डेट में हम में से मोस्टली लोगों की हालत इस बच्चे जैसी ही है। हम सब में से मोस्टली लोग डिजीज़ फ्री तो हैं, बट हेल्दी नहीं। पढ़ाई, एग्ज़ाम्स, पेरेंट्स एंड सोसाइटी की प्रेशर की वजह से बच्चों के फेस से स्माइल गायब होती जा रही है। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, बट हमारा एजुकेशन सिस्टम सभी बच्चों को सेम स्केल पे जज करता है, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे जो इन गंदे से कम्प्लीटली नॉनसेंस एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, खुद को यूज़लेस महसूस करने लगते हैं। पेरेंट्स एंड टीचर्स को भी ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि एजुकेशन का पर्पस बच्चों को लाइफ के लिए प्रिपेयर करना है, साल के एंड में होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए नहीं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप लोग एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पा रहे हो तो भी आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज अ स्टूडेंट यू शुड कीप ऑन एक्सप्लोरिंग योर इंटरेस्ट्स एंड स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम लोग अक्सर एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करने की रैट रेस में लाइफ के इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस एंड लेसन्स को मिस कर देते हैं। सो जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस इन लाइफ। तो चलो, ये तो हो गई हेल्थ के बारे में बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिजीजेस। ह्यूमन बॉडी बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के इंटरैक्शन एंड कोऑर्डिनेशन से बनी होती है, बट कोई डिजीज़ या बीमारी होने पर इनमें से कुछ पार्ट्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें उस डिजीज़ के बहुत से साइन एंड सिम्टम्स फील होते हैं दैट टेल अस समथिंग इज़ रॉन्ग विद आवर बॉडी। जैसे मान लो आपके फ़ोन का कोई पार्ट ख़राब हो जाता है एंड उस पार्ट के ख़राब होने की वजह से आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग करने लगता है। तो इस केस में उस पार्ट का ख़राब होना इज़ द डिज़ीज़, एंड उसकी वजह से जो आपका फ़ोन हैंग हो रहा है दैट इज़ द सिम्टम ऑफ दैट डिज़ीज़। फ़ोन का हैंग होना इज़ नॉट द एक्चुअल प्रॉब्लम। एक्चुअल प्रॉब्लम इज़ उस पार्ट का ख़राब होना जिसकी वजह से वो फ़ोन हैंग कर रहा है।
Similarly, fever, cough, vomiting, diarrhea, or pain in any part of the body are not actual problems. They are just symptoms जो कि हमें बताते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम या डिजीज़ है। तभी तो जब आप किसी डॉक्टर के पास फीवर वॉमिटिंग के साथ जाते हो तो वो बहुत से डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखते हैं ये पता लगाने के लिए कि आपको कौन सा डिजीज़ है जिसकी वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग राइट? अब इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। डायबिटीज़, फीवर, वॉमिटिंग एंड डेंगू में से कौन सा डिजीज़ है एंड कौन सा एक सिम्टम? एंड द राइट आंसर्स आर ओके कूल। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि लोग ऐसे बीमार कैसे पड़ जाते हैं, मतलब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीज़। डिजीज़ के कॉजेज़ को हम ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इन्फेक्शियस कॉजेज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़। फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट इन्फेक्शियस कॉजेज़। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी बॉडी के सरफेस पे इस टाइम ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, तो क्या आप मेरी बात का विश्वास करोगे? जी हाँ, द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन योर बॉडी सर्फेसेस आर मोर देन योर ओन सेल्स। क्रेजी राइट? बट ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे सेल के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनका वेट तो ज़्यादा नहीं होता बट नंबर बहुत ज़्यादा होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के हर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन योर स्किन, योर नोज़, माउथ, स्टमक, एवरीवेयर। इनमें से मोस्टली माइक्रोब्स हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते एंड इनफैक्ट हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। कुछ बैक्टीरिया थोड़े खतरनाक हो सकते हैं बट वो हमारी इम्यून सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी के अंदर घुस नहीं पाते एंड बड़ी शराफत से हमारी बॉडी को बिना कोई हार्म किए रहते हैं। एंड ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें बिना कोई हार्म किए हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं उन्हें हम कमेंसल्स कहते हैं। बट अगर आप किसी ऐसे माइक्रोब के कांटेक्ट में आते हो जिससे आपका इम्यून सिस्टम अनजान है और उसे कंट्रोल करने के लिए केपेबल नहीं है, तो वो माइक्रोब आपकी बॉडी पर अटैक करके डिजीज़ कॉज करवा सकता है। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर अटैक कर कर अलग अलग डिजीज़ कॉज करवा सकते हैं। इन सभी माइक्रोब्स के अपने अपने फेवरेट पार्ट्स होते हैं जिन्हें ये अटैक करते हैं। एंड ऐसे ही डिजीज़ेस जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अटैक की वजह से होते हैं उन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीज़ेस कहते हैं। बहुत डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स हम में डिजीज़ कॉज करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड इवन सम लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वर्म्स कैन कॉज डिजीजेस। जब भी सीज़न चेंज की वजह से आपके आसपास किसी को फ्लू जैसे सिम्टम्स आते हैं तो आपने उन्हें डिस्कस करते हुए ज़रूर सुना होगा कि भाई इससे तो वायरल हो गया है। बिकॉज मोस्ट कॉमनली ऐसे फ्लू एंड कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम्स जो कुछ दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं आर कॉज्ड बाय वायरसेस। इसी वजह से हम ये वायरल टर्म को यूज़ करते हैं। बट कॉमन कोल्ड के अलावा भी बहुत से खतरनाक डिजीज़ेस जैसे डेंगू, इन्फ्लुएंज़ा, एड्स भी वायरसेस के कारण ही होते हैं। अरे भाई, फेमस सेलिब्रिटी कोविड-19 कराने वाला ऑर्गेनिज्म कोरोना वायरस भी तो एक वायरस ही है। इसके अलावा टाइफॉइड, कॉलरा, टीबी जैसे डिजीजेस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बहुत से स्किन इन्फेक्शंस फंगाई की वजह से होते हैं एंड मलेरिया, काला अजहर जैसी बीमारियां प्रोटोजोन्स की वजह से। यहाँ तक कि कुछ बड़े मल्टीसेलुलर वॉर्म्स भी हमारी इंटेस्टाइन्स पे अटैक कर सकते हैं। आपने सुना ही होगा लोगों को पेट में कीड़े लाइन यूज़ करते हुए, छी राइट? बट ये डिजीज़ कॉज करवाने वाले ऑर्गेनिजम्स स्टार्टिंग में तो हमारे इम्यून सिस्टम पर भारी पड़ जाते हैं, बट इनमें से मोस्टली हमारी बॉडी को ज़्यादा टाइम तक हार्म नहीं कर पाते क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इन माइक्रोब से लड़ने के लिए गुंडों को बुला लेता है। इसीलिए तो जो डिजीज़ेस हमने अभी डिस्कस किए थे उनमें से मोस्टली डिजीज़ेस कुछ ही दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। कॉमन कोल्ड, फ्लू वगैरह बिना किसी मेजर प्रॉब्लम के ही ईजिली ठीक हो जाते हैं। डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड जैसी बीमारियां खतरनाक तो होती हैं बट ये भी कुछ दिनों में या फिर कुछ वीक्स में ठीक हो जाती हैं, ऑल थैंक्स टू आवर इम्यून सिस्टम। तो इसी के साथ हमारी यूनिट का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे।